हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आन के मान दोस्तों नाटक है दोस्तों जो 3 अंकों में विभाजित दोस्तों उसके 3 अंकों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए प्रथम अंक की कथा शुरू करते हैं वीडियो के साथ। श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित आन का मान नाटक का आरंभ रेगिस्तान के एक मैदान से हुआ है। यह काल भारत में औरंगजेब की सत्ता का है। मतलब दोस्तों श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा इस नाटक रचित है और ये 3 अंकों में विभाजित है। यह काल भारत में औरंगजेब की सत्ता का है। इस समय जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह का राज्य था। वीर दुर्गादास उन्हीं के कर्तव्यनिष्ठ सेवक हैं, जो कि महाराज की मृत्यु के उपरांत उनके अवयस्क पुत्र अजीत के संरक्षक बनते हैं। नाटक का कथानक दुर्गादास के चारों ओर घूमता है। अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा हैं। मतलब दोस्तों अकबर का पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा हैं। दोनों भाई बहन औरंगजेब की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। उनकी बातों से यह भी आभास होता है कि अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में वीर दुर्गादास से मित्रता कर ली थी। दुर्गादास ने अकबर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया था, परंतु औरंगजेब की एक चालवश उसे ईरान भाग जाना पड़ा। मतलब दोस्तों से औरंगजेब की एक चालवश उसे ईरान भाग जाना पड़ा। दुर्गादास भी अजीत को राजपूत धर्म की मर्यादा का ध्यान दिलाता है और कहता है, मान रखना राजपूत की आन होती है और इस आन का मान रखना उसके जीवन का व्रत होता है। मतलब दोस्तों उसके जीवन का व्रत होता है। ये दुर्गादास अजीत के राजपूत धर्म की मर्यादा का है। तो दोस्तों प्रथम अंक को आप देखते हैं द्वितीय अंक। तो द्वितीय अंक इस नाटक के सर्वाधिक मार्मिक स्थलों से संबंधित दूसरे अंक की कथा भीम नदी के तट पर स्थित ब्रह्मपुरी से प्रारंभ होती है। औरंगजेब ने इस नगरी का नाम इस्लामपुरी रख दिया है। औरंगजेब की 2 पुत्रियां मेहरुन्निसा व जीनतुन्निसा आती हैं। उसके मतलब 2 पुत्रियां हैं ये। औरंगजेब में क्रोध व निराशा का कारण वह उसका स्नेह विहीन रह जाना बताती हैं। औरंगजेब अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को जनता से उदार व्यवहार के लिए तथा अपनी मृत्यु के बाद सादगी से अपना अंतिम संस्कार करने को कहता है। मेहरुन्निसा औरंगजेब पर व्यंग करती है कि वह यह भी लिखवाएं कि उसके पुत्र भी उसी के समान क्रूर कार्य करें। जिस समय वसीयत लिखी जा रही है तभी ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाता है। औरंगजेब क्रोधित होकर दुर्गादास को मारने की धमकी देता है। ईश्वरदास विरोध करता है और तलवार खींच लेता है। अपने बेटे अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर एवं पुत्री सफियतुन्निसा को पाने के लिए औरंगजेब दुर्गादास से सौदाबाजी करता है, परंतु दुर्गादास अस्वीकार कर देता है। तो दोस्तों अब हमारा द्वितीय अंक समाप्त हुआ। पढ़ते हैं तृतीय अंक की कथा। तो दोस्तों तृतीय अंक में नाटक के तीसरे और अंतिम अंक में अजीत सिंह पुनः सफियत से जीवन साथी बनने का निवेदन करता है, परंतु सफियत अजीत को लोकहित के लिए
स्वहित का त्याग करने का परामर्श देती है। वह कहती है, महाराज, प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। बुलंद तथा दुर्गादास के विरोध की अजीत परवाह नहीं करता तथा सफियत को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दुर्गादास पालकी में सफियत को ले जाना चाहते हैं। अजीत नाराज होकर पालकी को रोककर कहते हैं, दुर्गादास जी, मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूँगा। दुर्गादास मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करके चले जाते हैं। नाटक की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आन का मान नाटक। दोस्तों, अब हमने इसके तीनों अंकों की कथा के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ा और हस्तलिखित नोट मिल गए आपको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आन के मान नाटक के जो भी दोस्तों 3 अंकों में विभाजित है दोस्तों, तीनों अंकों का दोस्तों हमने जो भी कथा है उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों, यह नाटक श्री हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो दोस्तों 3 अंकों में विभाजित है। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका नायक का चरित्र चित्रण करवा दिया दोस्तों, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों, नाटक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्लास 11th का ये नाटक है जो 11th में इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पे पढ़ाई का कंटेंट पढ़ता रहता है। तो बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी